बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे और हम अपने अपने कामों में इसी तरह ही मसरूफ़ रहें और सेहत व सलामती के साथ अपने अपने काम करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो शेयरिंग करूँगी वो ज़रा थोड़ी और है। शायद आपने पहले बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। वो ये है, वो है सिट्टे। सिट्टे मैंने ले लिए हैं। सिट्टे कहते हैं छल्ली को। ये छल्ली आपके सामने है, ये वाली छल्ली है। छल्ली के जो बीज हैं वो इस तरह के होते हैं, मकई जिसे बोलते हैं। इन छल्लियों को मैं इन कवर्स से मैं अलहदा कर लूँगी। छल्ली को निकाल लूँगी। निकाल के इनमें से दाने उतारूँगी। दाने उतारने में कुछ टाइम लगेगा। कुछ लोग तो इसको फोक की मदद से उतार लेते हैं, यानी फोक की मदद से इन दानों को उतार लेते हैं, लेकिन मैं इनको हाथ की मदद से ही उतारूंगी। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये छोटा छोटा सा काम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसी टाइम में ही इसको समो दूँ ताकि ये आपको देखने में दुश्वारी और वाच करने में मुश्किल ना हो। तो ये सिट्टे जो हैं इनको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने खोल लिया है इसको। इस तरह इसकी शेप शक्ल है, छल्ली है, इसको छल्ली बोलते हैं। इसके ऊपर मकई लगी होती है। तो मकई के दाने जो है ना, ये फोक की मदद से भी उतार लिए जाते हैं, हाथ की मदद से भी। मैं इनको सारों को हाथ की मदद से सारी छल्लियों के दाने उतार लूँगी। उतार को जब मैं बड़ी किसी बर्तन में डाल लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मैंने कॉर्न उतारे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह मैंने उसी सिट्टे से उतारे हैं। कुछ लोग फोक की मदद से उतारते हैं, कुछ हाथ। मैंने तो हाथ की मदद से उतारे हैं। मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ। मैंने यूं करके उतारे हैं, यूं करके। ये देखें कितनी जल्दी से और कितने इजीली और नीटली उतर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई चीज़ साथ है। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरे उतर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उतारें तो ये और भी इजीली उतर जाएंगे। और फोक की मदद से या चम्मच की मदद से उतारने तो बहुत मुश्किल हैं, और साथ में उसके नीचे से इसका ये सारी चीज़ जो है ना, ये वाली ये भी साथ जाती है। इसी तरह आप हाथ की मदद से मेरे तरीके से उतारिए। जितनी मर्ज़ी आप जितने मर्ज़ी सिट्टे खाली कर लें हो जाएंगे। ना हाथ तकता है। ये लें, 1 सेकंड का काम है। और इसी तरीके से मैंने सारे 4-5 सिट्टे मैंने खाली करके ये पूरा बाउल मैंने भर दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब इसको मैं ओवरनाइट पानी में भिगो के रखूँगी। और पानी के भिगोने से ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे। सॉफ्ट पड़ जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के आपके सामने जो भी करूँगी वो मैं आपके सामने ही करूँगी। ये देखें, कॉर्न फ्लोर को मैंने सारा मिक्सी जग में डाल के तो इसको मैंने इस शेप में छान के कर लिया है। अब इसका पानी सारा जो है वो अलहदा होगा। सारा पानी, टोटल पानी इसका अलहदा होगा, ऊपर आ जाएगा। वो मैं इसको आराम से रेस्ट दूंगी, पड़ा रहेगा, पानी अलहदा हो जाएगा, इसका फ्लोर नीचे बैठ जाएगा। तो मैं इसका पानी जो है ऊपर से उतार दूंगी और फ्लोर को परात में डाल के तो धूप में रख दूंगी। तो ये अभी जब तक पानी नहीं अलहदा होता तब तक ये पड़ा है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ओवरनाइट मैंने रखा। इसके ऊपर से सारा पानी जो है वो मैंने ऊपर आया हुआ था वो मैंने उतार दिया। अब ये इस कंडीशन में रह गया है। तो ये कॉर्न जो है, कॉर्न के जो फ्लोर है वो ज़्यादातर इसी में है। तो ये कॉर्न फ्लोर जो है अभी थोड़ी देर और रखूँगी। थोड़ा बहुत पानी जो निकलेगा वो निकल जाएगा। उसके अलावा मैं इसको परात में डालती हूँ। परात में डालने के बाद इसको मैं धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने इसकी बारीक लेयर बिछा के तो मैंने इसको छत पे रखा था। कॉर्न फ्लोर जो बना रही थी मैं, इसको 3 दिन के लिए मैंने बनाया। अब ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गया है। ये कंडीशन है इसकी। अब इतना बारीक है कि चाहे इसको मसल के आप छान लें स्ट्रेनर की मदद से बारीक। और अगर इसकी कोई गुठली है ना तो वो आप दोबारा पीस भी सकते हैं। गुठली को इतनी सख्त नहीं है, वो इस तरह करने से सारी अच्छी तरह मसली जा रही है। तो मसल भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं। पहले मैं अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। जितना निकल सकता है वो निकाल लें, और जो बाकी है उसको मैं इस तरह कर लूँगी। अब ये छोटा बर्तन मैंने लिया है। ये स्ट्रेनर है मेरा। स्ट्रेनर की मदद से इसको छान के
ये देखें, ये आपके सामने कितना वो बारीक फॉर्म में ये आ गया है। तो इस तरह छान के आप इसको रख लें। अब बाकी जो है वो उसमें थोड़ी गुठलियाँ हैं, वो मैं इसका पीस के आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ये जार लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको मैंने खुश्क कर लिया है, इतना कि इसमें नमी ना रहे, ना ढक्कन में ना इसमें बर्तन में। ठीक है, अब ये मेरा कॉर्नफ्लोर रेडी है। बहुत फाइन पाउडर बना है, जैसे मर्जी यूज़ करें, घर पे बनाया है और बाज़ार से बहुत सस्ता पड़ता है। अब हम इसको इस जार में भर देंगे। इस जार में भर के रख लेंगे, जब ज़रूरत होगी। हर रोज़ तो हमें किसी ना किसी चीज़ में इसकी कॉर्नफ्लोर की, चिल्ली सॉस की और उसकी जो है इसकी सोया सॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम घर पे ही अगर बना के रखें तो हमें इजी रहेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस था ये तो मेरा हो गया मुकम्मल। और इसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट करती होती हूँ, वो आज भी करूँगी, कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, ये तरीका और ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है, ज़ाहिर होती है। तो इसके साथ आप मेरे चैनल पे आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।